हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी रेयर ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ग्यूलियन बैरे सिंड्रोम। देखिए, एक इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिक जो इम्यून सिस्टम रहता है ना, मतलब इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और जो भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो एंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनसे लड़ें ताकि हम सुरक्षित रख सकें। राइट। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, मतलब अच्छे सेल्स को भी ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप बेसिकली इस सिंड्रोम की बात करें तो आपको नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स रहते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वहाँ पे ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या इसके कॉजेस हैं और किसके साथ ये इंटरलिंक है, और कोविड 19 और इस सिंड्रोम का क्या कनेक्शन है, सारे कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बैंकिंग या एसएससी रेलवेज, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो है ज़्यादातर आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। आप हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट। इसमें आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स क्लियर करने में मदद मिलेगी। इसी तरह एजुकेटर्स हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा रहे हैं इसमें लेक्चर्स। राइट। और स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्सेज रहेंगे आपको। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए। राइट। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे परचेस कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्यूलियन बैरे सिंड्रोम इट इज़ वेरी रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। राइट। एक वेरी रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि एक बॉडी में डेवलप होती है। इसका काम क्या होता है कि अच्छे सेल्स को भी ये मारना शुरू कर देती है। सो मेनली इट विल अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट। इट इज़ अ मेन हेड ऑफ आवर बॉडी। राइट। हर एक बॉडी का जो हेड रहता है ना, वो नर्वस सिस्टम ही रहता है। इसको कई सारे लिम्स को कनेक्ट हुआ रहता है, कई सारे बॉडी पार्ट जो है कनेक्ट हुए रहते हैं। जब भी ये नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। कई सारे जो रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, जैसे कि पैरालिसिस हो गया। राइट। और आदमी जो है कई कई दिन तक चल नहीं पाता है, आपने देखा होगा कई बार। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर निकल के आ रहा है, जो दूसरी बीमारी की वजह से ये कॉज हो रहा है। जैसे आगे हम देखेंगे जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और जीका वायरस के साथ। सो एग्जैक्ट कॉज क्या होता है इसका अभी पता नहीं है, रिसर्चर्स अभी फाइंड कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एक जीबीएस यानी ग्यूलियन बैरे सिंड्रोम एक ऑफन एक इन्फेक्शन की तरह हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की तरह। जब भी आप कोई बीमारी के लिए, सपोज जीका वायरस है, तो उसका आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या फिर कोई सर्जरी से आप पास ऑन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी इंजेक्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो आगे चलकर सम कपल ऑफ डेज या फिर 5 to 10 डेज में इस चीज का डेवलप हो जाता है अंदर। ऑटोमेटिकली द पीपल आर डेवलपिंग द सिम्टम्स ऑफ दिस जीपीएस। राइट। हम कोविड-19 को किस तरह लिंक है वो भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, कॉजेस फॉर सिंड्रोम क्या है इसके, जीका वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर आप सार्स ले लीजिए। राइट। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोविड-19 की वजह से भी कई सारे पेशेंट्स को इस सिम्टम्स को देखने मिला है। राइट। जब भी कोई वैक्सीन इंजेक्ट होती है बॉडी में, तो 5 से 10 दिन के बाद इस वन ऑफ द जीपीएस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जा रहे हैं। मतलब किसी का जो है लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट पड़ रहा है। राइट। और जैसे सिम्टम्स है, डबल विजन हो रहा है आपको, रैपिड हार्ट रेट हो रहा है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है कई सारे पेशेंट्स में। और मेन बात क्या है इसकी, फेशियल मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप किसी से बात करना हो, या फिर कुछ खाना हो, या फिर आप कुछ पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है। बताते हैं साइंटिस्ट कि अगर कोई खाने की कोशिश करे तो ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टोन जो अटक गया हो गले में, उतनी तकलीफ होती है जब आप मूवमेंट करते हैं फेशियल मूवमेंट्स का। सो दिस आर द वेरी वीकनेस आ जाता है आपको, और सेंसेशन रहता है, बर्निंग सेंसेशन हाथ पैर में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली रिलेटेड टू द लिम्स एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी।
राइट। तो अगर वही इफेक्ट हो जाए, तो इस सिंड्रोम की वजह से अच्छे सेल्स भी अगर मरना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट रहेगा। तो दिस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिंड्रोम है। बट इसमें मैं थोड़े आपको मिथ जो है, जो कई सारे आप यूट्यूब या फिर कहीं देखे, तो कई सारे मिथ है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों का मानना है कि ये जो गिलियन बैरन जो सिंड्रोम है, ये कंटेजियस है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा, ऐसा कुछ होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, गिलियन बैरन सिंड्रोम इज नॉट ए कंटेजियस। वो एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया और जो हमने पढ़ा था वैक्सीन की वजह से इंजेक्ट हो जाते हैं अंदर। और कई लोग मानते हैं कि इस सिंड्रोम की वजह से मर भी जाते हैं। बट हाउएवर, जो अभी तक पाया गया है, 1 in 5 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, राइट। तो 5 में से 1 लोग जो है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स फेस करे, रादर देन रिमाइनिंग 4 पीपल विद इन ए ईयर आपको क्यूर हो जाता है इस सिंड्रोम का ऑटोमेटिकली। बट कई थोड़े पेशेंट्स हैं जो कि 3 to 5% अगर आप देख लें स्टैटिस्टिक्स को, तो इनमें जो मरने के चांसेस हैं, क्योंकि कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाते हैं, लाइक पैरालिसिस हो गया, या फिर ब्रीथिंग उनकी बहुत धीमे हो जाती है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू हमने पढ़ा था ना जब से रैपिड हार्ट रेट की वजह से थोड़े लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। सो वेरी फ्यू पीपल 3 to 5% आर फेसिंग द डेथ इशू। और नेक्स्ट जो एक कंटेजियस भी नहीं है, याद रख लेना कि कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, इट कॉजेस थ्रू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको कोविड-19 से लिंक करूंगा, राइट। कोविड-19 से किस तरह लिंक होता है? देखिए, कोरोना वायरस जो है, अगर आपने देखा होगा वायरस को, तो इट्स लाइक ए स्पाइक प्रोटीन। जब भी बॉडी में एंटर होता है ना, तो हमारे जो ह्यूमन सेल्स है उस पे जाके अपना एक स्पाइक प्रोटीन अटैच हो जाता है। तो उसके बाद इसका आरएनए जो है डबल सीक्वेंसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, एंड डबलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, राइट। एक सेल हुआ, फिर इट मल्टीपल टाइम्स, 2 cells, 4 cells, 8 cells, इस तरह कोरोना वायरस हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो हमारा वीक हो जाता है, राइट। वी कैन नॉट, हमारे इम्यून सिस्टम को अभी वो क्या बोलते हैं, वो एंटीबॉडी से बना नहीं पा रहे हैं कोरोना वायरस की। इट्स ए वेरी न्यू वायरस टू अवर बॉडी। तो इसकी वजह से अवर इम्यून सिस्टम आर वेरी वीक। तो ये इम्यून सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ को अटैक करे और कौन सी चीज़ को अटैक ना करे। तो इसकी वजह से इन कंफ्यूजन दे आर अटैकिंग देयर ओन गुड सेल्स आल्सो, अच्छे सेल्स को भी अपने आप में अटैक कर लेते हैं। तो इस तरह कोविड-19 को भी लिंक किया गया है। एक 5 to 10 डेज में इसके सिम्टम्स दिखने को मिले हैं कई सारे पेशेंट्स में, जीपीएस के सिम्टम्स, राइट। तो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है इसका सिर्फ 2 ही है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट किया जाएगा आपके ब्लड में, ताकि इस वायरस को या इस सिंड्रोम को रिड्यूस किया जाए। और नेक्स्ट आपको प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी आप सभी लोग जानते हैं, राइट। जो कोई भी अगर एंटीबॉडीज डेवलप करता है अपने बॉडी में, कोरोना वायरस के खिलाफ हो या इस सिंड्रोम के खिलाफ हो, तो उसको ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाता है, राइट। रिसेंटली केरला एक स्टेट है, उनको पहली बार इस करने का परमिशन मिला है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। सारा ब्लड उसमें से निकाल कर सिर्फ प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं, और इस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज रहते हैं ना, इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर सम डेज फ्रॉम 10 to 14 डेज, जब भी इंजेक्ट होगा ना बॉडी में जो इन्फेक्टेड पर्सन है कोरोना वायरस से या फिर इस सिंड्रोम से, तो 10 से 14 दिन तक उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू कर देंगे और उसे इस बीमारी से लड़ने में मदद करेंगे। सो दिस आर द 2 ट्रीटमेंट्स। बट हाउएवर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट कॉज जो है अभी पता नहीं चला है। तो उम्मीद करते हैं रिसर्चर्स हमारे जल्दी से फाइंड आउट करेंगे और इस बीमारी का जल्दी से इलाज होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हमने सारे कवर करे हैं लेक्चर्स में, क्या सिंड्रोम के बारे में क्या है, उसके कॉजेस क्या है और क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा फिर से देखिए लेक्चर को, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।